अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आखिरकार इमरान खान के साथ कौन कौन डील्स करने की कोशिश कर रहा है। इस पर हामिद मीर ने इमरान खान का मौक़िफ़ बता दिया कि इमरान खान मर तो सकता है लेकिन वो डील नहीं कर सकता। इमरान खान को अब जेल में रखने की क्या वजूहात हैं और इमरान खान के साथ कौन कौन डील करने की कोशिश कर रहा है, हामिद मीर ने इसके पीछे की वजूहात बता दी। आइए पहले हामिद मीर की गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाज़ रहनुमा ये कह रहे हैं कि इमरान खान इसी माह यानी कि अप्रैल में जेल से बाहर आ जाएंगे, तो दूसरी तरफ इमरान खान ने अभी भी अपना जो सियासी मौक़िफ़ है वो बहुत सख्त रखा हुआ है, उसमें कोई तब्दीली नहीं ला रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा इस उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि इमरान खान इसी महीने अप्रैल के महीने में ही जेल से बाहर आ जाएंगे। जो दो केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, इद्दत का केस, साइफर का केस, उसमें भी उनको बेल मिल जाएगी या वो केसेस ही खत्म हो जाएंगे। क्या आपको भी ऐसा ही लग रहा है कि आसानियां हैं? क्योंकि दूसरी तरफ इमरान खान मुसलसल हीट बढ़ा रहे हैं। कल भी उन्होंने सहाफ़ियों से जब गुफ्तगू की अडियाला जेल में, तो बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए और कुछ खास लोगों का नाम लेके उन्होंने तनकीद की है उन पर। देखिए, ये जो वकील हजरात है ना, ये तो हमेशा यही दावा करते हैं जी कि उनका आदमी है, वो वकील यही कहेगा जी कि वो अनकरीब जो है वो रिलीज हो जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो जेल में हैं और जेल में जो लोग उनको मिलते हैं या वो सहाफ़ी जिनके साथ वो बातचीत करते हैं, तो उनके साथ अगर आप गुफ्तगू करें तो आपको यह पता चलता है कि इमरान खान साहब को ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि उनको इतनी जल्दी छोड़ दिया जाएगा। या तो उन्होंने इमरान खान को डील कर रहे हो या उन्होंने किसी के साथ कोई बैकडोर चैनल खोला हो, तो वो तो अपनी पार्टी के उन लोगों को भी डिस्करेज कर रहे हैं जिन्होंने कोई बैकडोर चैनल खोला हुआ है या वो जाके किसी से मुलाकात करते हैं। उन्होंने तो यहां तक अपने लोगों से कहा कि अगर किसी ने मेरे बिहाफ पे किसी के साथ डील करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपकी कोई डील जो है उसको मैंने अप्रूव नहीं करना और मैं जेल में ठीक हूं और आप लोग जो हैं वो अपनी फिक्र करें, मेरी फिक्र ना करें। बल्कि उन्होंने एक तो जो तहरीक इंसाफ के बहुत ही जिम्मेदार हैं, सीनियर रहनुमा हैं, उनके साथ तो उन्होंने कोई ऐसी बात की है कि जो मैं रिपीट नहीं करना चाहता, बहुत सख्त उन्होंने अल्फाज अपने बारे में उन्होंने अदा किए कि मैं उनको नरम से नरम अगर करूं उन अल्फाज को तो उसका मतलब यह है कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं इनके साथ डील नहीं करूंगा क्योंकि इन्होंने नवाज शरीफ को फतह कर लिया, इन्होंने आसिफ जरदारी को फतह कर लिया, ये हर किसी को फतह कर सकते हैं, ये मुझे फतह नहीं कर सकेंगे। तो इसका मतलब ये है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर इमरान खान साहब की साइफर केस में भी जमानत हो जाती है, इद्दत केस में भी जमानत हो जाती है, तो उन पे और भी बहुत से केस हैं, तकरीबन 200 के करीब केस हैं, तो किसी ना किसी केस में उनको अंदर ही रखा जाएगा। क्योंकि जो दूसरी साइड है, क्योंकि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर अली मोइन गंडापुर और सूबाई कैबिनेट के कुछ मिनिस्टर्स को बुलाया था, उनके साथ को बातचीत की थी, उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकला। तो अब पिछले 2 दिन से वो भी यही कह रहे हैं कि जी हमने भी इमरान खान के साथ कोई डील नहीं करनी, और इमरान खान भी यही कह रहे हैं। इमरान खान की भी जो एस्टेब्लिशमेंट के बारे में पोजीशन है उसमें रत्ती भर भी कोई तब्दीली नहीं आई, बल्कि वो दिन ब दिन उनका जो मौक़िफ़ है एस्टेब्लिशमेंट के बारे में वो सख्त से सख्त तर होता जा रहा है। और इसकी वजह यह है कि जो पिछले 3-4 महीने में तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं के जरिए इमरान खान साहब के साथ जो बातचीत करने की कोशिश की गई उसमें उनको नाकामी हुई है। तो वो देख रहे हैं कि इमरान खान तो बातचीत करने के लिए तैयार ही नहीं है, वरना क्या जरूरत थी? क्या अली मीन गंडापुर पे 9 मई का केस नहीं है? क्या बहुत से जो दीगर सूबाई वुज़रा हैं KPK के, उनमें से कई जो है उन पर 9 मई के केसेस हैं, तो फिर क्यों उनको बुलाया जाता है? क्यों उनके साथ खाने खाए जाते हैं या उनको खाने खिलाए जाते हैं? लेकिन मीर साहब ये बताइएगा, कल जो गुफ्तगू उनकी साफियों के साथ जो गुफ्तगू हुई इमरान खान की, उसमें एक तरफ तो वो ये कह रहे हैं कि जब जनरल बाजवा हमारी हुकूमत खत्म करने पे तुले हुए थे, हमें शक था, लेकिन फिर भी मैंने एक कमेटी बनाई जो मुज़ाकरात करी थी जनरल बाजवा से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त। उसके बाद कह रहे हैं जब हमारी हुकूमत चली गई तब भी मैं जनरल बाजवा से 2 दफा मिला और हमने बातचीत की। यानी कि वो कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत गिराने वाले के साथ भी मैं बैठ सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी दूसरी तरफ वो सियासतदानों के साथ नहीं बैठना चाहते जिनके बारे में वो कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने हमें सिर्फ बताया था कि वो करप्ट हैं। और आज भी जो एस्टैब्लिशमेंट है उससे भी वो इस वक्त फिलहाल बड़ा सख्त लहजा अपनाए हुए हैं। सोच क्या रहे हैं फिर इमरान खान? देखिए, इमरान खान की जो सोच है उसको समझने के लिए कोई आपको ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। वो जो कहते हैं कि मैंने जनरल बाजवा के साथ भी मैंने मुलाकात कर ली थी, तो इमरान खान साहब जो है वो पैगाम ये दे रहे हैं कि भाई मैं आपके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर आपको मेरे साथ आगे बातचीत करनी है तो बातचीत ये करनी है कि आप ये माने कि आपने मेरी हुकूमत गलत गिराई और आपने मेरे खिलाफ जो मुकदमे बनाए वो गलत थे, आपका जो मेरे बारे में रवैया था वो गलत था, आप गलत है मैं सही हूं। तो जब आप मान लेंगे कि मैं सही हूं आप गलत है, इसका मतलब है कि मामला ठीक हो गया है। ये मतलब है, इसमें कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस है जो आपको समझ नहीं आ रही? खान साहब कहते हैं कि आप मेरे पास आए, मैं आपके साथ मिलने के लिए तैयार हूं, आप आके मुझे ये कहें
कि खान साहब आप ठीक थे, हम गलत थे। ये है सारी बात। अच्छा, और इस वक्त जो पीटीआई के अंदर मामलात हैं, उससे कितना आपके ख्याल में पार्टी को नुकसान हो सकता है? कोई कमेटी बनती है, उस पर तनकीद शुरू हो जाती है, इंटरनल फाइटिंग भी हमें नजर आ रही है, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी हो रही है, इससे कितना नुकसान हो सकता है? क्योंकि अब ये मामला इस स्टेज पे पहुंच गया है कि एक दूसरे पे एजेंट होने के इल्जाम लग रहे हैं। बल्कि कल तो इमरान खान ने भी ये बात कही है कि हमारी पार्टी में कुछ लोग जो हैं वो राब्ते में एस्टैब्लिशमेंट से वो पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। देखिए शहजाद साहब, ये कोई तहरीक इंसाफ के अंदर कोई नई चीज तो है नहीं है। ये तो साल हर साल से तहरीक इंसाफ के अंदर ग्रुपिंग है। जब 2018 में इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो उनके प्राइम मिनिस्टर बनने से कुछ दिन पहले मैंने उनको इंटरव्यू किया और मैंने उनसे पूछा जी कि आपकी पार्टी में 2 ग्रुप हैं, एक जहांगीर तरीन ग्रुप है, एक शाह महमूद कुरैशी ग्रुप है, ये दोनों आपस में लड़ते हैं, तो आप इनकी लड़ाई खत्म क्यों नहीं कराते? तो अगर आपको याद हो तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये वक्त गुजरने के साथ साथ ये लड़ाई खत्म हो जाएगी, लेकिन वो लड़ाई खत्म नहीं हुई। और आज शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो जेल में हैं, इमरान खान के साथ हैं, और जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो उन्होंने अपनी अलग से पार्टी बनाई थी और वो इलेक्शन हार गए और उनका रास्ता अब जुदा हो चुका है। तो ये अब इमरान खान साहब को 8 महीने हो गए हैं जेल में है वो, और उनके जो नाकदीन थे या वो लोग थे जो हमें कहते थे कि ये इमरान खान जो है ये तो 8 घंटे भी जेल की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, तो वो बड़े हैरान है कि ये 8 महीने गुजर गए हैं। तो उनके लिए ये एक बड़ा अच्छा एक मशगला बन गया हुआ है कि इमरान खान की पार्टी के अंदर फलां आदमी जो है वो फलां के बारे में ये बात कर रहा है, फलां आदमी फलां के बारे में ये बात कर रहा है। तो आप देखें ना, ये तो साल हर साल से पीटीआई में ग्रुपिंग चल रही है, क्योंकि ये एक बड़ी जमात है और तमाम बड़ी जमातों में ग्रुपिंग होती है। ये बात मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने अपनी पार्टी के जो कुछ लीडर हैं, मसलन मैं आपको नाम बता देता हूं, बैरिस्टर गौर खान साहब हैं जी, और शिबली फराज साहब हैं, और अली जफर साहब हैं, ये 3-4 लोग जो हैं, हामिद खान साहब हैं, इनको इमरान खान साहब ने बताया हुआ है कि उनके ख्याल में पार्टी के अंदर एस्टेब्लिशमेंट का कौन कौन आदमी है, उन्होंने बताया हुआ है इनको। अच्छा, लेकिन खान साहब कहते हैं कि जी ये जो एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं इनको हम उठा के बाहर तो फेंक नहीं सकते। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ा और वो इलेक्शन जीत भी गए हैं। तो अब खान साहब जो है उनके साथ खेल रहे हैं और उनको अपने साथ भी रखते हैं, फिर उनको अपने साथियों से जलील भी करवा रहे हैं। तो ये इमरान खान साहब जो है, क्योंकि जेल में है, तो जेल में जो आदमी होता है उसको किसी ना किसी मशगले की जरूरत होती है। तो एक तरफ उनके जो मुखालफीन है वो ये लुत्फ उठा रहे हैं कि वो टीवी पे लोगों को लड़ा के आपस में फिर वो खुश होते हैं कि जी पीटीआई में बड़े इख्तिलाफ आते हैं। एक तरफ इमरान खान साहब जो है वो भी खुश हो रहे हैं, मसला बना हुआ है। वो उनके ख्याल में जो एस्टेब्लिशमेंट के खास लोग हैं उनकी पार्टी में, वो उनको जलील करवा रहे हैं अपनी पार्टी के मुख्तलिफ लोगों से। तो ये खेल चल रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि ईद के बाद ये जो लड़ाई है, अंदरूनी लड़ाई, ये पीटीआई की अंदरूनी लड़ाई जो है, ये मुस्लिम लीग नून की जो अंदरूनी लड़ाई है वो ऊपर चली जाएगी, और पीटीआई की जो अंदरूनी लड़ाई है पीछे चली जाएगी। और जो मुस्लिम लीग नून की जो अंदरूनी लड़ाई है वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून की अंदरूनी लड़ाई नहीं रहेगी, बल्कि वो ऐसे लोगों की भी लड़ाई बन जाएगी जिनको खुद मुस्लिम लीग नून ने सेनेट के इलेक्शन में अपने वोटों से उनको सेनेटर बनाया और वो सेनेटर बन चुके हैं। और अब मुस्लिम लीग नून को एहसास हो रहा है कि गलती होगी और मुस्लिम लीग नून इनके साथ बाकायदा लड़ाई शुरू करेगी, और ये जरा आज आप लिख के रख लें अपने पास। लेकिन मीर साहब, फिर राना सनाउल्लाह बड़े अहम रहनुमा है, वो तो ये कह रहे थे, जिन लोगों का आप बात कर रहे हैं कि सेनेटर उनको मुंतखब करवाया, वो कह रहे हैं कि ये तो जमानत है हमारी हुकूमत चलने की, ये ना होते तो शायद हमारी हुकूमत को बड़े मसाइल होते हैं। ये तो गारंटर है हमारी हुकूमत चलने के। राना सनाउल्लाह जो है वो इसमें मैटर नहीं करते। अच्छा, लड़ाई जो है वो उनके ऊपर के लेवल की है और वो बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगी। सही। और ये बताइएगा कि हुकूमत जिस लिहाज से चल रही है, जो पीपल्स पार्टी की खामोशी है, चाहे जजेस का मामला आया उस पर पीपल्स पार्टी खामोश, माशी इशूज पे पीपल्स पार्टी खामोश, तो क्या ये इत्मीनान की बात होनी चाहिए, कंफर्ट की बात होनी चाहिए नून लीग के लिए, या ये परेशानी की बात होनी चाहिए कि किसी इशू पर इस वक्त पीपल्स पार्टी कोई पोजीशन नहीं ले रही है? इसलिए कि पीपल्स पार्टी जो है वो एक तो मरकज में बहुत से मामलात पे वो खुश नहीं है, उनके इख्तिलाफात जो है वो आपको पता है, इरसा के चेयरमैन के मसले पे उनके इख्तिलाफात थे, फिर और भी 3-4 मामलात पे उनके इख्तिलाफात हैं। सिंध में पुलिस अफसरान, अहम ब्यूरोक्रेट्स की तकर्रियों के मामले में भी उनके इख्तिलाफात थे। कुछ मामलात हल हो चुके हैं, कुछ अभी होने बाकी हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम जन्म ले रहा है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान, वो प्रॉब्लम बलोचिस्तान में जन्म ले रहा है। और वहां पर जो प्रॉब्लम है उसके नतीजे में जो सरफराज बुख्ती साहब की जो हुकूमत है उसको बहुत बड़ा झटका भी लग सकता है। तो पीपल्स पार्टी के लिए मामलात उनके लिए भी अच्छे नहीं है और मुस्लिम लीग नून के लिए भी अच्छे नहीं है।
और इनकी जो लड़ाई होगी आपस में मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की, उसका फायदा अल्टीमेटली इमरान खान को होगा। नाज़रीन, आप अंदाजा कीजिए कि इमरान खान किस कदर बहादुर और दलेर लीडर है कि वो जेल की मुश्किलात और तकलीफें बर्दाश्त करने के बावजूद नहीं टूटा। आज भी वो मुल्क और कौम के लिए डट कर खड़ा है, क्योंकि उसको पता है कि कौम भी उसके प्रिंसिपल्स के साथ खड़ी है। वो जो कहता है कि हमें गुलामी मंजूर नहीं है, हमें हकीकी आज़ादी चाहिए, रूल ऑफ लॉ चाहिए, और अवाम भी इसके इस मौक़िफ़ पर इसके साथ डट कर खड़ी है। इमरान खान को पता है कि अवाम उसकी सपोर्ट इसलिए करती है कि 75 साल से अवाम ऐसे ही लीडर की मुतलाशी थी, और इसी वजह से अवाम अब इमरान खान के साथ डटकर खड़ी है। नाज़रीन, वो लोग जो पीटीआई में है और इमरान खान को ये मशवरा दे रहे हैं कि उन्हें भी डील कर लेनी चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे नवाज शरीफ डील के तहत लंदन से पाकिस्तान वापस आए और जबरदस्ती इस मुल्क पर मुसल्लत हो गए और नवाज शरीफ के पूरे खानदान के जराइम माफ कर दिए गए। इसीलिए कुछ लोगों की ये ख्वाहिश है कि इमरान खान को भी डील कर लेनी चाहिए और डील के नतीजे में उसके तमाम केसेस माफ हो जाएंगे और इक्तदार भी मिल जाएगा। लेकिन नाज़रीन, इमरान खान ने इक्तदार को ठोकर मार दी, क्योंकि इमरान खान को पता है कि उसके तमाम केसेस झूठे और मन गढ़ंत हैं और ये भी एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे। इमरान खान का कहना है कि मैंने ये तमाम मामलात अल्लाह पर और इसके बाद पाकिस्तान की अदलिया पर छोड़ दिए हैं। नाज़रीन, इमरान खान का कहना है कि मैं मर तो सकता हूं, लेकिन नवाज शरीफ की तरह चापलूसी करके डील करके इस जेल से बाहर नहीं आऊंगा और ना ही अपने केसेस माफ करवाऊंगा। जबकि दूसरी तरफ नवाज शरीफ थे जो कुछ ही दिन जेल में रहने के बाद उसकी तमाम अकड़ टूट गई और वो फौरन ही घुटनों पे आ गया। फिर वो डील करके लंदन भाग गया और आज वो डील के तहत ही लंदन से पाकिस्तान वापस आया ताकि उन्हें हुकूमत दी जाए। लेकिन नाज़रीन, अवाम ने इमरान खान को इस कदर वोट डाला कि नवाज शरीफ की हुकूमत तो ना बन सकी, वो खुद तो वज़ीर आज़म ना बन सका, लेकिन धांधली करके उसकी पूरी पार्टी को जरूर जितवा दिया गया। आज उसकी पार्टी वफाक में और पंजाब में हुकूमत बनाने में कामयाब हो चुकी है। अब इनको इस बात का इदराक हो चुका है कि इमरान खान इस मुल्क की हकीकत बन चुका है। इमरान खान के बगैर हुकूमत नहीं चल सकती, इसीलिए अब ये इमरान खान के साथ डील्स करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान आज भी अपने प्रिंसिपल्स पर डट कर खड़ा है। उनका कहना है कि जब तक मुल्क में हकीकी आज़ादी नहीं आती, हकीकी जमहूरियत नहीं आती, तब तक वो जेल में रहें या जेल से बाहर, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज अवाम किस कदर बुरे हालात में है, मौशी मसाइल हैं, 2 वक्त की रोटी खाने को नहीं है, अवाम पर महंगाई के पहाड़ टूट रहे हैं, लेकिन आज इस मुल्क पर सिर्फ अशराफिया का कब्जा है और इन्होंने ही मुल्क को हाईजैक कर रखा है। नाज़रीन, ये बात तो सच साबित हो चुकी है कि इमरान खान पर जितने भी केसेस हैं वो तमाम झूठे हैं। अगर आज इमरान खान डील कर लेता है तो उस पर तमाम केसेस माफ कर दिए जाएंगे और उसे तो तमाम सहूलतें भी मिल जाएंगी, जेल से बाहर भी आ जाएगा और हुकूमत भी बना सकेगा। लेकिन नाज़रीन, इमरान खान का मौक़िफ़ ये है कि जैसे पहले उसे हुकूमत में लाया गया, लेकिन उसके बाद उसके हाथ पांव बांध दिए गए और अपनी मनमर्जी के फैसले उन पर मुसल्लत किए गए। अब इमरान खान का दो टोक यही मौक़िफ़ है कि वो ऐसे ही हुकूमत नहीं चाहता जिसमें हाथ पांव बांध दिए जाएं और फैसले करवाए जाएं। वो शहबाज शरीफ की तरह मुल्क के वज़ीर आज़म तो हों, लेकिन उनके पास कोई भी इख्तियार ना हो। और इमरान खान ऐसी वजारत को रोहदों को ठोकर मार चुके हैं। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है, कॉमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।